दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट के गेम में नए हो और आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है, म्यूचुअल फंड के ऐड देखे होंगे और आप सोच रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, तो आज हम बिगनर्स के लिए देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप अपने म्यूचुअल फंड जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सिंपली पुट, आप मान के चलिए कि इक्विटी जो एक एसेट क्लास है एक तरह से, या शेयर बाज़ार जिसको बोलते हैं, शेयर बाज़ार में बहुत तरीके के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, हज़ारों कंपनीज़ है। इन सबको एनालाइज करके आप जो है हमेशा चूज़ नहीं कर सकते कौन सी कंपनी खरीदनी है, कौन सी कंपनी कब बाय करना है, कौन सी कंपनी को कब सेल करना है। और ये काम एक तरीके से एक एक्सपर्टीज़ वाला काम होता है और कई सारे लोग जिन्हें हम कहते हैं एनालिस्ट, जिन्हें हम कहते हैं फंड मैनेजर, जिन्हें हम कहते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, ये लोग मिलके एक रिसर्च टीम कहलाते हैं। और म्यूचुअल फंड एक तरह से आप बोल सकते हो आपका तरीका है एक बहुत ही सीनियर रिसर्च टीम को आपके लिए काम पर लगाने का। हम आगे जब म्यूचुअल फंड के वैसे टाइप्स देखेंगे, हम ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी या शेयर्स में पैसे नहीं लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्रकार होते हैं जो इससे ज़्यादा वेरिड होते हैं। बट हम अगर इक्विटी का एग्जाम्पल ले तो मैं खुद जाऊँ और ऐसे 5 स्टॉक्स को चूज़ करूँ जिसमें मुझे पैसे लगाने हैं, फिर मैं उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करूँ, शायद 5 की जगह मुझे 10 स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, ये कैसा कर रहे हैं, इनके उतार चढ़ाव को समझना, इनकी कंपनीज़ को स्टडी करना, ये एक तरीके से एक फुल टाइम जॉब बन सकता है मेरा। मुझे तो आखिर भाई, मैं तो नौकरी पेशा इंसान हूँ, मैं अपना काम करूँगा, मैं जॉब पर ध्यान दूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा जो मैंने ऑलरेडी कमा लिया है, अब उस पैसे को बढ़ाने के लिए, उस पैसे को निवेश करने के लिए मैं और काम ना करूँ, पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए, मैं पैसे के लिए नहीं। अगर आप भी थोड़ा बहुत मेरे जैसा सोचते हो तो आपको म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट अच्छा लगेगा। म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो आपको अलाउ करता है कि आप एक तरीके से एक फंड मैनेजर का क्रिएट किया हुआ पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं। और ये निवेश कभी कभी आप सिर्फ 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं। SIP के बारे में भी आपने सुना होगा, मैंने भी वीडियोस बनाए हैं। पर ये जो पोर्टफोलियो है और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एक फंड मैनेजर एक तरीके से और उनकी रिसर्च टीम जो है मिलके डिसाइड करती है और आप पैसे जो है इन्हें देते हो, इसके अंदर पैसे वो अपने आप जो है मैनेज करते हैं। आपको हर डिसीजन खुद नहीं लेना पड़ता है। तो एक तरीके से हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे कई सारे लोग आते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स दे देते हैं फंड मैनेजर को और वो फंड मैनेजर एक म्यूचुअल फंड चलाता है, इसलिए उसका नाम है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड जो है उसमें जो भी प्रॉफिट होगा या अगर घाटा हुआ वो सारे निवेशकों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वैल्यू कहाँ से मिल रही है या काम की बात क्या है, वो ये है कि एक फंड मैनेजर और उनकी रिसर्च टीम कॉन्स्टेंटली मार्केट को स्टडी करेगी, कब कितना पोर्टफोलियो कैश में रखना है, कौन से स्टॉक में डालना है, वो इसका एनालिसिस करके बाय और सेल के डिसीजंस लेगी। अब अगर हम यहाँ पर देखिए, मैंने एक अपने धन के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर अगर हम म्यूचुअल फंड्स देखें और उसके टाइप को समझने की कोशिश करें तो यहाँ होम पेज पे देखिए म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट म्यूचुअल फंड के जो टाइप्स होते हैं उसमें देखिए कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इक्विटी है, टैक्स सेवर है, हाइब्रिड है, आगे हम अगर जाए तो डेट भी है। ये आप कह सकते हैं कि मेजर टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के। अब इक्विटी मतलब बड़ा ही सिंपल है, इक्विटी में वो डायरेक्ट शेयर्स में पैसे लगाएंगे। टैक्स सेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अगर चाहो तो मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट की एक स्कीम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो म्यूचुअल फंड्स अपना एसेट एक सर्टन परसेंटेज में शेयर्स में लगाते हैं इक्विटी में और एक सर्टन रूल्स के अनुसार अपना म्यूचुअल फंड चलाते हैं। वो आपको ELSS ऑफर करते हैं, ELSS फंड्स। इस फंड में अगर आप पैसे लगाते हो तो वो 3 साल के लिए वो पैसे लॉक होते हैं, लेकिन आपको जो है
ATC के तहत जो है आपको इसमें टैक्स डिडक्शन मिलता है। सो टैक्स सेविंग के लिए भी फंड्स होते हैं। फिर हाइब्रिड जो होते हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो कि बैलेंस करते हैं रिस्क को और एक तरीके से लो रिस्क रिटर्न्स को। तो वो डेट और इक्विटी के बीच में जो है और अलग अलग बाकी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर एक हाइब्रिड फंड बनाते हैं। तो इसमें अगेन अलग अलग टाइप के फंड मैनेजर्स ने अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए होंगे जो हम आगे देखने वाले हैं। एक इंडेक्स फंड्स भी होता है जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है किसी इंडेक्स को फॉलो करने के लिए। इंडेक्स फंड और ETF को हम किसी दिन डिटेल में देखेंगे एक वीडियो में। और डेट फंड मतलब कि आप समझ सकते हो कि आप एक तरीके से एक सेफ बेट लेना चाहते हो। सेफ कहूँ या लो रिस्क कहूँ एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि इसको लो रिस्क कहा जाएगा टेक्निकली, कि आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी वाला रिस्क नहीं लेना है। तो डेट फंड भी अवेलेबल है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगा देगा या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसे लगाएगा और लो रिस्क एंड लार्जली थोड़े से कम रिटर्न्स भी, लेकिन लो रिस्क में आपके पैसे निवेश करेगा, वो डेट फंड्स होते हैं। सो ये अलग अलग टाइप के फंड्स हैं। हर टाइप के फंड में आप SIP भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टैक्स सेवर फंड में पैसा डाल रहे हैं तो ईयरली लिमिट जो है 1.5 लाख का होता है, 1.5 लाख रुपए का होता है। आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं ELSS में, लेकिन आपको टैक्स डिडक्शन 1.5 लाख तक का ही मिलता है। और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि 3 साल के लिए वो पैसे लॉक्ड रहते हैं। इससे मैं जो है ज़्यादा एंजाइटी नहीं रखता हूँ। 3 साल के बाद में मैं उसे रिव्यू करता हूँ सीधा, तो पैसे डालने के बाद मैं एक तरह से 3 साल के लिए उसे भूल जाता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई भी स्पेसिफिक फ़ंड आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ। मैं बता रहा हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बेनिफिट्स समझे कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के बेनिफिट्स क्या है, तो वेरी क्विकली देखिए, डाइवर्सिफिकेशन एक बेनिफिट है। एक शेयर में पैसा लगा दो, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आपके पैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में एक फंड मैनेजर जो है मैनेज कर रहा है, तो एक ही शेयर में आपके सारे पैसे नहीं लगे। तो डाइवर्सिफिकेशन इंटरेस्टिंग होता है। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट फ्लेक्सिबल होते हैं। अब देखिए, अगर मैं मुझे कोई स्टॉक लेना है और स्टॉक का प्राइस 5,000 रुपये है, तो मुझे मिनिमम 5,000 रुपये डालना होगा और उससे मुझे सिर्फ एक स्टॉक मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में समझो 500 रुपये डाल के भी अंदर जो भी 10, 12, 15, 20 फंड होंगे, सबका मुझे एक तरीके से ओनरशिप मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि पैसे जो है फंसाए बिना आप ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। लिक्विडिटी भी एक अच्छी चीज़ है म्यूचुअल फंड में, जो है आप बाय और सेल जो है वो एनी टाइम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में जनरली किसी भी एक स्पेसिफिक स्टॉक से ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी एक स्टॉक में हो सकता है लिक्विडिटी ना हो। मार्केट आखिर डिमांड और सप्लाई पे चलता है। आई होप शेयर मार्केट कैसे काम करता है उस पर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट ऑफ कोर्स टैक्स बेनिफिट है अगर आप ELSS फंड ले रहे हैं। तो अगर हम किसी भी एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को देखें तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि फ़ंड का परफॉर्मेंस क्या रहा है, फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, कि ये फ़ंड मैनेजर्स ये मेरे लिए काम करने के लिए फ़ीस कितनी लेते हैं, क्या कोई लॉक इन पीरियड है। अलग अलग फंड्स में लॉक इन पीरियड भी हो सकता है, या फिर एक एग्जिट लोड होता है। आई नो ये सारे टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट साउंड कर रहे हैं, तो इन टर्म्स को हम एक म्यूचुअल फंड को देख कर समझते हैं। तो मैं जब अपने धन अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ, वैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए भी आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होती है, या आप AMC के पास जाके ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने धन में अकाउंट बनाया है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। और अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना हो तो आपको KYC पूरा करके एक बहुत ही ईजिली अकाउंट बनाना होता है, जिसमें आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह भी जो है मेंशन कर देते हो। जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे डालने वाले हो उसके भी डिटेल्स डाल देते हो, अपना आधार और बाकी डॉक्यूमेंट्स देके एक बार जो आप एक KYC प्रोसेस पूरा करते हो, फिर आपका ये ऐसा एक अकाउंट बन जाता है। इस अकाउंट में जो है अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ होम पेज पे आने के बाद, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक्स का भी ऑप्शन है और यहाँ म्यूचुअल फंड आ जाता है। तो हम म्यूचुअल फंड के यहाँ जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड के 2 प्रकार होते हैं वैसे, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर। दोनों के रिटर्न्स में
फ़र्क इसलिए होता है कि रेगुलर की कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर एजेंट कमीशन कटता है, और आप डायरेक्टली जो है एएमसी से ख़रीद रहे हैं एक तरीके से, तो आपकी फ़ीस कम लग रही है। धन प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आप लेते हैं तो आपके जो है फ़ीस कम लगते हैं। कई बार आप एजेंट्स वगैरह के थ्रू जब म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो वो आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड बेचते हैं जिसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, मतलब आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं क्योंकि वो कॉस्ट आपकी जेब से नहीं लेते हैं, आपके रिटर्न्स में से ही कट कर लेते हैं। सो इस बात का आपको ध्यान देना है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मुझे पता है, मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र ने मुझे बताया है कौन सा फ़ंड लेना है या मैंने रिसर्च किया है और मैं कन्विंस्ड हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हमेशा डायरेक्ट फंड में निवेश करूँ। अब यहाँ आने के बाद एक बार आपका ये स्क्रीन ओपन हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग टाइप के जो है फंड्स के क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पर जो है कुछ फंड्स हाउसेस जो है एएमसीज जिनके फ़ंड होते हैं वो यहाँ पर लिस्टेड भी है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर फंड्स अवेलेबल है। तो हम यहाँ पहले ऑप्शन इक्विटी पे क्लिक कर देते हैं और बस एक फ़ंड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ़ंड कैसे चूज़ करना है, कैसे रिसर्च करना है, वो मैं यहाँ पर आज नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ़ंड के डिटेल होते क्या है, फ़ंड के फंडे होते क्या है। तो ये जो बॉक्स है, पहला जो ऑप्शन आया है उसे ही हमने क्लिक कर लिया है। पहला तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको रिटर्न्स के जो है 3 साल के 2 लाइन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर वो निफ्टी 50 से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब निफ्टी के जो टॉप 50 शेयर्स है, जो निफ्टी इंडेक्स है, उसके कंपैरिजन में इस फंड ने कैसा किया है। तो 3 साल में 154% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। ये एक मिड कैप फंड है और इसका रिटर्न ग्राफ ऐसा रहा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। लेकिन ये निफ्टी 50 जो है, याद रखिए, ये लार्ज कैप्स होते हैं इसमें ज़्यादातर, ये मिड कैप्स है। मिड कैप्स में रिस्क भी मैं मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा होता है, बट एनीवे, एक तो कोई भी फंड देखते समय उसकी कैटेगरीज आपको यहाँ दिख जाती है, ओवरव्यू में आपको उसका परफॉर्मेंस दिख जाता है। अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। इनकी रेटिंग्स है वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार द्वारा, दोनों ने इसको 5 स्टार दिया है, जो कि अच्छी बात है। इसका NAV मतलब ₹124 का आपको एक सिंगल यूनिट मिलता है। आप जो है कितने भी यूनिट्स खरीद सकते हैं और फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हैं। तो अगर मैं 500 रुपये डालूंगा तो भी मुझे 500 रुपये में 124.8265 डिवाइड करके जितने यूनिट्स बनेंगे उतने यूनिट्स मुझे मिल जाएंगे। इस केस में अगर मैं 500 रुपये डालता हूँ तो मुझे 4.0055 यूनिट्स मिलेंगे या लगभग इसके आसपास। तो डेसिमल्स में भी यूनिट्स मुझे मिल सकते हैं। लेकिन NAV से एक तरह से आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड की प्राइस ट्रैक होती है। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, कि कैश और होल्डिंग्स सब जो है म्यूचुअल फंड में वो मिलाकर क्या वैल्यू है। और CAGR मतलब क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, तो एनुअली 36.53% का इस फंड ने रिटर्न दिया है, तो वो डेटा भी आपको यहाँ मिल जाता है। फंड परफॉर्मेंस आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम फंड की कुछ डिटेल्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है स्कीम स्नैपशॉट वाले सेक्शन में हमें आना है, यहाँ पे मोर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये है, इनका AUM 18,600 करोड़ है, इनका एक्सपेंस रेशियो 0.6% है, और ये एक ग्रोथ प्लान है। स्कीम ओपन एंडेड है, मतलब ऐसा आप कभी भी पैसे डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, और लमसम भी डालना हो तो मिनिमम 500 रुपये आप डाल सकते हैं। अब इनका कोई आप कह सकते हैं लॉक इन नहीं है, लेकिन एक एग्जिट लोड है। अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो 1% अमाउंट एडिशनल डिडक्ट होगा, जो आपका एग्जिट लोड होगा। अब म्यूचुअल फंड भी चाहता है कि कोई पैसे अंदर अगर लगाए तो वो हर 30 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में ना निकाल ले। ऐसे कुछ फंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि 7 दिन का लॉक इन ले लो, 30 दिन का ले लो। मैंने अक्सर देखा है इक्विटी फंड्स जो है 365 डेज़ या 1 साल का लॉक इन देते हैं। तो 1 साल के अंदर आप निकालोगे तो आप अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन समझिए कि आपने 10,000 लगाया था, 1 साल के बाद अगर मुनाफा हुआ और वो अमाउंट 11,000 हो गया, लेकिन आप 1 साल के अंदर निकाल रहे हो, तो इसमें जो है 1% जो है डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 110 रुपये का आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। फंड मैनेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कई सारे फंड मैनेजर्स हैं, उनके बारे में भी आपको देखना हो तो आप इस एरो को दबा सकते हैं, तो आपको जो है इनके द्वारा मैनेज किए गए सारे फंड्स दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट है, तो इनके मैनेज किए हुए सारे फंड्स यहाँ पर दिख जाते हैं। ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल कितना बड़ा AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो टोटल एसेट ही 75,000 करोड़ का मैनेज करते हैं,
और इस फंड का रिस्कोमीटर क्या है, ये बहुत हाई रिस्क है क्योंकि ऑफ कोर्स ये इक्विटी है और इक्विटी में भी मिड कैप है। सो इस तरह आप म्यूचुअल फंड को रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन होता है और एक बास्केट में डालने का भी ऑप्शन होता है अगर आपको मल्टीपल फंड्स ऐड करने हैं तो मैं इन्वेस्ट नाउ यहाँ क्लिक कर देता हूँ। SIP आज हम नहीं देखेंगे, हम जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर, आपने देखा था 500 रुपये मिनिमम अमाउंट था, तो मैं जो है यहाँ पर 2400 का अमाउंट डालने की, या फिर चलिए 1400 का अमाउंट डालने की ट्राई करता हूँ। हो सकता है कि ये कहे कि 500 के मल्टीपल्स में ही करना है, पर मैं देखता हूँ 500 के ऊपर क्या ये अलाउ करता है, क्योंकि हर फंड के अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। और इन्वेस्ट नाउ का मैं बटन दबाऊंगा यहाँ पर। तो देखिए 1400 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर जो है मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चालू हो गया है। ये इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट इनेबल करने के लिए, चालू करने के लिए अब एक OTP मेरे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर भेजा गया है। ये वही फ़ोन नंबर है जिसे यूज़ करके मैंने धन का अकाउंट बनाया है। दोस्तों मैंने अपना OTP यहाँ एंटर कर दिया है और आप देख सकते हैं अब इसका जो पेमेंट है 1400 रुपये का, वो या तो मैं अपने नेट बैंकिंग से कर सकता हूँ, उसी बैंक अकाउंट से जो मैंने अकाउंट बनाते समय यहाँ पर डिटेल्स मेंशन किए थे। आप नए बैंक अकाउंट भी हमेशा ऐड कर सकते हैं धन में। अगर आपको एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी वीडियो है चैनल पर। और यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन है, उसी बैंक अकाउंट से जो मेरे अकाउंट के साथ लिंक्ड है, मैं उसका UPI हैंडल यहाँ डाल सकता हूँ और UPI से पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैं UPI हैंडल यहाँ डाल देता हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं अपने मोबाइल पर जो है ऐप लॉन्च कर सकता हूँ। फ़ोनपे, पेटीएम, भीम, जो भी ऐप्स है उन्हें लॉन्च करके पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वक्त अपना हैंडल एंटर करता हूँ और पेमेंट करता हूँ। मैंने अपना हैंडल यहाँ एंटर कर दिया है। अब मैं मेक इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जो है मेरे पेमेंट ऐप पर ये ऑथराइजेशन के लिए अमाउंट आएगा और उस अमाउंट को जो है मुझे अप्रूव करना है। मुझे इंस्टेंटली जो है अप्रूवल के लिए जो है आ चुका है एक रिक्वेस्ट 1400 रुपीज़ का, जो मैं अपने ऐप पर जो है अप्रूव करके अपना UPI पिन एंटर कर रहा हूँ और ये पेमेंट अब मेरे अकाउंट से कट हो चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये पेमेंट फेल हुआ है किसी प्रॉब्लम की वजह से। मैं इसे एक बार रिट्राई कर लेता हूँ। मेरे ऐप पर ये दिखा रहा है कि मैंने पिन जो है वो गलत डाला था, इसलिए वो फेल हुआ है। तो कोई बात नहीं, पेमेंट को हम वापस कर लेते हैं इसी UPI हैंडल के साथ। पेमेंट इस बार मैंने दोबारा कर दिया है और ये मेरे बैंक से डेबिट हो गया है। इस बार कंफर्म डेबिट हुआ है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन ID मुझे यहाँ मिल गई है। ये लमसम इन्वेस्टमेंट है 1400 रुपीज़ का इस फंड के अंदर। अगेन ये फ़ंड आपने देखा था, मैंने रैंडमली चूज़ किया था। मैंने ये फ़ंड में एक इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखाया है प्योरली फॉर डेमो पर्पस। तो आप जो है इसे कोई म्यूचुअल फंड, स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। म्यूचुअल फंड बाइंग, सेलिंग, SIP के बारे में आप और कोई भी वीडियोस अगर मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा कैसे हो सकते हैं। बाकी इंटरेस्टिंग लिंक्स जो है मेरे दूसरे वीडियोस का, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट में भी रख दूंगा।